हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले तो एक कमेंट आ रहा था, उसका जवाब दे देती हूँ कि आप अपनी सिलाई मशीन का जो पेडल व्यू है वो दिखाया करें हर एक वीडियो में, तो सही रहेगा, है ना। तो पेडल व्यू मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, जैसे कैमरा मैंने सेट किया था, तो इस तरीके से है ये इसका पेडल, ठीक है। वो आपने देख लिया होगा। और बाकी जो है मैं कैमरा सेट करने की कोशिश किया करूंगी आगे वीडियो में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, जैसे कई बहनों के कमेंट आ रहे हैं, तो कई बहनों को ये भी होगा कि होम बुटीक है ना मेरा, जैसे मैंने बताया हुआ है। तो बहन का कमेंट था कि आप होम बुटीक में को कैसे मैनेज करते हो, जैसे बच्चे भी होते हैं, काम भी होता है घर का भी, और फिर बुटीक का भी काम होता है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे और जो भी कमेंट कर रखे हैं बहनों ने वो पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस के कमेंट आ रहे हैं। तो बुटीक मैनेज कैसे करती हूँ मैं, होम बुटीक, सबसे पहले तो इसी पर बात करते हैं। तो होम बुटीक मैनेज करने का ये होता है, एक तो कि भाई अपने ऊपर होता है ना, कि हमारे घर में कितना काम है, कैसे क्या है, क्या रूटीन है हमारा काम करने का। भाई हम सुबह कितने बजे उठते हैं, बच्चे कितने टाइम पे जाते हैं आते हैं, वो सब सारी चीज हमने खुद ने मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी हमने अपना काम जैसे मैनेज करना पड़ता है। अब मैं अपना बता रही हूँ, जैसे कि कई बहनों के बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके हिसाब से जैसे सुबह उठना पड़ेगा, उनको जल्दी उठना पड़ेगा, या फिर जैसे भी उनका पूरे दिन का रूटीन रहेगा उसमें आपने अपने बुटीक के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप अपने घर के काम के हिसाब से, क्योंकि कई बहनें ऐसे होती हैं जो भी किसी किसी के घर में भैंस भी होती है, किसी के नहीं होती हैं, कोई शहर में रहती हैं, कोई गांव में रहती है ना, तो वो उस हिसाब से जैसा उनके घर में काम रहेगा ना, उस हिसाब से वो अपने काम को मैनेज करके और फिर बुटीक के लिए आपने जो है टाइम निकालना पड़ेगा। होम बुटीक के लिए बाहर जो बुटीक होता है उसकी बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो तो फिर हमने ऐसे हो गया ना कि भाई शॉप की हुई है, तो वो तो सुबह जल्दी काम करके और उसके ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा दिन हमें वहीं पे देना पड़ेगा बाहर, अगर हमारा बुटीक है तो, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ होम बुटीक की, क्योंकि मेरा भी होम बुटीक ही है, मैं अपना होम बुटीक ही चलाती हूँ। तो कई बार मुझे कमेंट आ गए थे कि दीदी आप कैसे मैनेज करते हो, बताना, ठीक है। तो मैं अपना रूटीन आपको बताऊंगी आज, और मैं कैसे अपना घर का काम जो है और बुटीक को मैनेज करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरे बच्चे हैं वो बड़े हैं, ठीक है। तो मैंने फिर जो है अपना घर का काम उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। कि स्कूल जाते हैं बच्चे मेरे, एक कॉलेज जाता है, एक स्कूल जाता है, और हस्बैंड है वो भी स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से सुबह सुबह मेरा काम जैसे जल्दी मतलब कि ज्यादा रहता है, तो सुबह सुबह मैं अपना काम सारा जैसे स्कूल भेज के सभी को, और फिर उसके बाद का जो काम होता है उसको मैं जल्दी से करके और फिर अपना बुटीक के लिए जैसे टाइम निकाल लेती हूँ। अब जैसे कि सूट हमारे पास कई बार हो जाता है कि हमें जल्दी देने वाला होता है, या फिर ये होता है कि भाई आज हमारा जल्दी देने वाला सूट नहीं है, तो फिर मैं सुबह सारा काम कंप्लीट करके फिर अपने जो है बुटीक पे आती हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है जैसे बच्चों को भेजने के बाद घर का जो काम मेरा फिर रह गया ना, उसको मैं छोड़ के, और जल्दी देने वाला है तो फिर मैं आके एक बार बुटीक में आती हूँ और अपना जो काम है वो जो पहले करना होता है वो करके फिर जो है मैं बीच में फिर जाके अपना जो है घर का काम निपटाती हूँ, ठीक है। तो वो हमने ही मैनेज करना है कि भाई कपड़े हमें किसका सूट जल्दी देना है, किसका नहीं देना है, किसका लेट देना है, या किसी के कपड़े देने में टाइम है, तो हम उस हिसाब से करेंगे, है ना। तो ये चीज तो ये हो गई है कि घर का जो काम है वो तो हमने अपने हिसाब से करना है। बाकी जो बुटीक में होता है एक आलस जो हमारा होता है ना, वो सबसे बेकार चीज होती है। जैसे हम बुटीक में आ गए और फिर आलस में ऐसे ही भाई काम हमें नहीं किया, या फोन फान ले लिया, ऐसे ही किसी चीज में लग गए। तो अगर आप बुटीक में हो ना, तो उस टाइम पे आप अपना काम करो, बाकी चीजों में आप मत लगो। अगर आप एक बार आप लग गए ना किसी चीज में,
ये फ़ोन में लग गए तो फ़ोन तो बहुत बुरी जो है लत है। अगर फ़ोन में लग गए तो फिर आप नहीं करोगे। जैसे कि आप आधा पौना घंटा में अगर कुर्ती सिल रहे हो ना, तो उसमें अगर आपने फ़ोन भी साथ में ले लिया ना, तो उसमें आपका 1.5-2 घंटा गया आराम से, और एक कुर्ती आपकी सिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जितना टाइम आपने काम करना है उतने टाइम में आप काम करो। और जैसे मेरा काम है, जैसे मैंने कई बार मेरा वीडियो का भी काम है ना, तो एडिटिंग का भी काम है, तो फोन का भी मेरा काम होता है। और कई बार फोन मैंने जैसे देखना भी पड़ता, कई बार वीडियो अपलोड लगा दी या फिर देख लिया भी, वीडियो पे भी जैसे आप बहनें कमेंट करती हैं वो चेक कर लिया, या फिर ऐसे ही फोन तो वैसे बाद मैं चेक करती रहती हूँ बार बार में। पर ये नहीं है कि कुर्ती सिलने बैठ गई ना मशीन पे फिर बीच में फोन नहीं उठाती हूँ, फिर उठा के रख देती हूँ, उसको कंप्लीट करके ही फिर फोन देखें, है ना। इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कई बहनें भी बोलती हैं कि हमारे काम की स्पीड नहीं है, या फिर इतनी इतनी देर में हम एक सूट सिलते हैं, जैसे 2-2 घंटे में एक सूट सिलते हैं, ये सब चीज। तो वो चीज ये होती है कि भाई एक तो जैसे हम कटिंग कर लेते हैं ना सूट को, कटिंग करके, और सूट में जो भी चीज हमने लगानी है, जैसे लेस लगानी है, बुकरम लगानी है, गला लगाना है, रील वगैरह, तो सारी चीजें हमने अपनी मशीन के पास रख के और फिर सिलने बैठो आप मशीन पे सूट। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आपने सूट उठा लिया मशीन पे लेके बैठ गए, कैंची आपकी कहीं और रखी है, इंच टेप कहीं पड़ा है, और जो है बुकरम कहीं है, गला कहीं है, तो उसको बार बार आप उठा उठा के लेके आओगे और फिर आप बैठ बैठ के जो है करोगे काम। तो ऐसे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सारी चीजें एक साथ अपनी मशीन के पास रख के और फिर स्टार्ट करो सूट को सिलना। ठीक है, आप एक बार ऐसे करके देखना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा है, मैं अपने हिसाब से जैसे अपना बुटीक और जो है घर का काम करती हूँ। जैसे कई बहनों की आदत ये होती है कि भाई घर का सारा काम कंप्लीट करके और फिर मैं दूसरे काम में लगूँ, क्योंकि अपनी आदत भी एक हो जाती है काम करने की। तो वो जैसे घर का सारा काम कंप्लीट करके फिर बुटीक में आती होंगी कई बहनें, तो वो भी सही है, वो अपनी आदत के हिसाब से करती हैं। बाकी मेरा ऐसा है, मैं जैसे सुबह मैंने कर लिया, नहा धो लिया, फिर जो है कई बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा मेरा रह जाता है, बर्तन मेरे रह जाते हैं, तो वो काम मैं छोड़ देती हूँ और फिर मैं 1-2 घंटा अपने आके बुटीक में अपना काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर जैसे एक कुर्ती मैंने सिल दी या एक सूट सिल दिया, या कटिंग में लग गई। कटिंग तो मैं वैसे बहुत कम करती हूँ, कटिंग तो रात के समय में ज्यादातर करती हूँ, बाकी फिर भी कई बार दिन में करनी पड़ जाती है जो अर्जेंट वाले सूट होते हैं। तो जैसे कि मैंने 1-2 घंटा काम किया, फिर जो है मैं अपने घर के काम में जाके लग जाती हूँ। ऐसे क्या होता है कि लगातार ना तो मैं मेरे को ये होता है कि लगातार जैसे बैठे बैठे पैरों में स्वेलिंग, या फिर वैसे भी जैसे कमर दर्द या आकड़न वगैरह, लगातार काम करेंगे ना तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए फिर मैं बीच बीच में उठ जाती हूँ। जैसे 1-2 घंटा काम किया, फिर उठ गई, फिर कोई काम कर लिया घर का, फिर जो है मैं अपना सिलाई का काम कर लिया, फिर बीच में उठ गई। ऐसे इस तरीके से 2-3 बार मैं बीच बीच में उठ जाती हूँ। और फिर 3 बजे की जैसे चाय होती है ना, उस टाइम पे मैं चाय पीने के बाद फिर बैठती हूँ सिलाई मशीन पे, और फिर मेरा ये आप मान लो 7-7:30 बजे तक मैं लगातार काम करती हूँ, 3-3:30 बजे बैठने के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो है किचन में जाती हूँ। किचन में जाने के बाद फिर अपना खाना वाना जो है, बर्तन वर्तन सारा काम कंप्लीट करती हूँ फिर रात का। उसके बाद फिर से मैं अपने बुटीक में आती हूँ और फिर देखती हूँ जो भाई एक आधी कुर्ती निकालनी है, और या फिर कटिंग का जिस दिन मेरा काम होता है वो कटिंग करती हूँ। जिस दिन कटिंग का काम नहीं होता है उस दिन मैं कुर्ती भी सिल लेती हूँ। अब तो मेरे को आदत ही हो गई है, जैसे रात का काम खत्म करके मैं जरूर आती हूँ एक बार बुटीक में, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है ना। और एक काम की आदत भी हो जाती है, जैसे जैसे हम करते रहते हैं ना वैसे ही फिर हमारे शरीर को भी आदत पड़ जाती है। और वैसे भी जैसे अगर मैं किसी दिन जल्दी मेरा काम हो गया है ना, तो किचन का भी, तो जैसे मैं वही सोने चली गई तो मेरे को नींद आएगी नहीं, क्योंकि मेरे को अभी आदत पड़ गई है। 10 से 11 मेरे को बज जाते हैं मेरे रोज डेली। ठीक है, क्योंकि 8-9 बजे तक तो मेरा काम खत्म होता है, फिर उसके बाद फिर मैं अपने बुटीक पे आती हूँ, तो 1-2 घंटा मेरा यहीं पे लग जाता है, और फिर 10-11 आराम से बज जाते हैं। तो 10-10:30 तो मेरे डेली बजते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से है। और फिर आपको आदत भी इसी तरीके से पड़ जाएगी। जैसे आप हफ्ता आपने अपना रूटीन जैसे बना लिया ना, फिर वैसे ही ढलता चले जाएगा और वैसे ही आपको आदत पड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करो और आलस छोड़ दो बिल्कुल ही। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये कैमरा लगाया हुआ है, जो मेरी वीडियो चल रही है, ये भी मेरे 5 बजे होंगे। 5 बजे के आसपास मैंने ये कैमरा लगाया था और मैं सूट जो है ये सिलने लगी थी। लाइनिंग वाला सूट था ये, तो मैंने सोचा कि चलिए कि ये लाइनिंग वाला सूट मैं निकाल देती हूँ, सलवार बचेगी, सलवार को फिर मैं रात को सिल दूंगी अपना किचन का काम खत्म करके। ठीक है, तो ये सूट मेरे को कल सुबह 10 बजे तक देने हैं, तो इसमें से बस बाकी सारे हो गए थे कंप्लीट। भाई यही सूट मेरा रहता है, इसकी सलवार रहती है और 2 सूट मेरे तुरपाई करने रहते हैं। ठीक है, तो सूटों की तुरपाई फिर मैं सुबह कर दूंगी, क्योंकि तुरपाई वाली को मैं अभी दूंगी ना रात को, तो वो करेगी नहीं, रात को वो नहीं करती है। तो फिर कभी कभी मेरे को ही जैसे अर्जेंट वाले सूट होते हैं ना, तो खुद करनी पड़ती है तुरपाई, तो उनकी तुरपाई फिर मैं सुबह कर दूंगी। तो ऐसे मैं करके आज मैंने मेरे कितने कपड़े बन गए, जैसे 2 सूट लाइनिंग वाले और 1 सूट कंप्लीट लाइनिंग वाला, 1 शर्ट लाइनिंग वाली, यानी कि मेरे 2.5 सूट बने हैं आज। 2 सूट फुल लाइनिंग और शर्ट जो अकेली बनाई थी वो भी लाइनिंग वाली, यानी कि ये बन गए मेरे 5 कपड़े मैंने बनाए हैं और 5 लाइनिंग वाले हैं। ठीक है, तो लाइनिंग वाले में कितना टाइम लगता है, जो बुटीक कर रही हैं बहन, जो चलाती हैं सिलती हैं, उनको पता है। तो इतने कपड़े आज मेरे निकल गए हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो की वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, ये मेरा टाइम अभी हो गया है 11:30, 11:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है, क्योंकि लेट तक तो मैंने ये सूट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने फोन उठाया तो देखा कि कल भी वीडियो नहीं गई थी, और फिर अगर अभी एडिटिंग नहीं करूंगी तो सुबह भी वीडियो नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह फिर मैंने तुरपाई करनी है सूटों की और फिर घर का भी काम हो जाएगा, तो टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं एडिटिंग करने भी बैठ गई और अभी एडिटिंग करके वीडियो की और फिर सोऊंगी मैं। तो मेरे को आप ये मान के चलो 12, 12:15 के आसपास टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं सोऊंगी तो सुबह फिर मेरी आंख जो है लेट ही खुलेगी 6 बजे के बाद। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से जैसे अपने काम को मैनेज करो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ। जैसे कई बहनों को ये होता है कि वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं तो वो सुबह अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के और 9-10 बजे तक वो जैसे फ्री हो जाती हैं काम से, फिर अपना काम निकाल लेती हैं। कईयों को जैसे मेरा ये होता है, मेरा सुबह थोड़ा सा लेट हो जाता है पर रात को मैं लेट तक कर लेती हूँ काम। तो वो बात वही हो जाएगी, वो आपके ऊपर है, आपको किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे कैसे क्या है। ठीक है, अगर हम लेट सोएंगे तो सुबह लेट हमारी आंख खुलेगी। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो फिर शाम को हमें जल्दी से जैसे थकान हो जाएगी, तो अपने आप ही फिर वो शरीर को आदत पड़ जाएगी शाम को जल्दी से सोने की। तो इस हिसाब से ही हमने काम करना है और मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो काम तो हमने अपना खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और आपने अगर होम बुटीक कर रखा है ना तो बहुत ही सही है, क्योंकि मुझे बहुत सही लगता है होम बुटीक, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम अपने घर को भी साथ साथ में देख सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हस्बैंड ने कई बार मुझे बोला है कि अपना बाहर बुटीक कर ले, पर मैं नहीं मानती हूँ कि नहीं, मेरे को तो यहीं रखना है अपना घर पे ही, मैं नहीं बाहर करूंगी। क्योंकि मुझे सही लगता है अपना साथ साथ में घर का काम भी देख लो और साथ साथ में अपना सिलाई का भी कर लो, है ना, और घर में बाहर भी कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया जो है काम है ये होम बुटीक वाला। और ये जरूरी नहीं है कि भाई होम बुटीक है तो काम वाम नहीं आएगा, काम तो आएगा, कहीं भी कर लो आप, बस आपके काम में सफाई वगैरह या जो भी चीजें होती है वो सही से आनी चाहिए और आपको कस्टमर है, कस्टमर को डील करना अच्छा आना चाहिए। बाकी तो आपके काम के ऊपर है कि भैया आप काम कैसा करके दे रहे हो कस्टमर को। ठीक है, काम एक नंबर का बढ़िया से आप करके दो उनको कि वो खुश हो जाएं, और आपका काम अच्छा होगा तो कस्टमर आप अपने आप आएंगे। बाकी इस टॉपिक पे हम कभी फिर बात करेंगे। और बाकी जो बहनों ने कमेंट कर रखे थे वो कमेंट भी नहीं पढ़ पाई मैं, तो इसी जो है टॉपिक पे पूरी अपनी वीडियो चली गई है। तो वीडियो आपको आज की कैसी लगी है, थोड़ा सा अभी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और वीडियो को लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको याद दिलाया करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है,
तो आज की वीडियो कैसी लगी है आपको जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।